So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने वोटर लिस्ट पढ़ा, ये भी जाना कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है। आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो आप लोग अपने अपने बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल हाथ में जरूर रख लीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली, जहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। कौन कौन वोट देंगे इसकी लिस्ट भी बना ली, इतना काम तो हो गया। पर वोट किसे देंगे? आप कहेंगे कैंडिडेट को। तो आज का टॉपिक भी यही है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वह इलेक्शन में कैसे खड़ा होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले ये जान लें कि जो भी व्यक्ति वोटर हो सकता है वह कैंडिडेट भी बन सकता है। बस फर्क उनके एज का होता है। वोटर बनने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्रिमिनल्स वगैरह पर रोक है। आमतौर पर हमारे यहाँ कैंडिडेट किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है। पॉलिटिकल पार्टी ही अपना कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए उतारती है। इसी को हम ऐसे कहते हैं कि अमुक पार्टी ने अमुक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है या टिकट दिया है। आप जानते ही हैं कि हर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है। पार्टी जिस कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है उस कैंडिडेट को फिर हर तरह से सपोर्ट भी करती है। कैंडिडेट भी उस पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल करता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी चुनाव लड़ने उतरते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाता है। आइए अब प्रोसेस जानते हैं। जैसे आप स्कूल में नाम लिखाने आते हैं तो एडमिशन फॉर्म भरते हैं, बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म भरते हैं। इसी तरह जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाकर एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म को नियम के अनुसार एकदम ठीक से भरना होता है। ऐसा नहीं होने पर कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। इस फॉर्म के साथ कुछ पैसा इलेक्शन कमीशन के पास यानी एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना पड़ता है, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसे एक एफिडेविट के माध्यम से कुछ बातों का डिटेल देना पड़ता है। व्हाट आर दोज डिटेल्स? सबसे पहले तो सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को खुद यह बताना होता है कि क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं, चल रही है तो उस केस का डिटेल देना होता है। दूसरा है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, मतलब ये कि कैंडिडेट या उसके फैमिली मेंबर्स के पास क्या संपत्ति है, इसका डिटेल देना होगा। किस बैंक में कितने पैसे हैं, कितने पैसे शेयर मार्केट में हैं, कहाँ मकान है, कितने हैं, वगैरह वगैरह। यदि कोई लायबिलिटी मतलब कोई देनदारी हो, जैसे लोन लेकर घर खरीदा हो या लोन पर कार खरीदा हो, तो यह भी बताना पड़ता है। दरअसल बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के पीछे उनकी मंशा इलेक्शन में पैसे और क्रिमिनल के इन्फ्लुएंस को रोकना है, और यह भी कि वोटर भी किसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने से पहले उसके बैकग्राउंड को तो जाने। तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताना होता है। बस वोटर जान ले कि उनका कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है। पर इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई रुकावट नहीं है। इसके लिए तर्क ये दिया जाता है कि पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा माना जाता है कि यह डेमोक्रेसी की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि लोगों को उनके इलेक्शन लड़ने के अधिकार से वंचित करना। इलेक्शन कमीशन दिए गए इन सारे इंफॉर्मेशंस को अपने वेबसाइट में डाल देता है, जिसे सभी देख सकते हैं।
तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट लीगल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, आप इन 3 पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। आई होप आपको कैंडिडेट का नॉमिनेशन प्रोसेस और क्या लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है ये समझ गए होंगे। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. Who can contest an election? 2. What is the nomination process? 3. What are the components of legal declaration? तो बच्चों अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।